पता नहीं क्या नाप शनाप बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं। आहान को अगर कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं शगुन अपनी इन घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। शनाया ने पैनिक होते हुए मन ही मन में ये कहा। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। अगले ही पल आहान इस मामले में इंटरेस्ट लेने लगा था। उसने कंफ्यूजन में शगुन से सवाल करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? थोड़ा साफ साफ कहोगी? अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहान को देखा। आहान के इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। उसने आहान को जवाब देते हुए मुंह बनाकर कहा, आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश कर रहे थे तो वो किसी 5 स्टार होटल में मजे कर रही थी। सुनने में आया है कि कल की बिजनेस मीटिंग के नाम पर शनाया यश मेहरा के साथ उसके ऑफिस में 2-3 घंटे अकेली थी। अब तुम इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि वहां क्या हो रहा होगा। शगुन ने इस तरह से अपनी बात कही थी कि मानो वो आहान को यकीन दिलाना चाह रही थी कि शनाया और यश मेहरा के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा था। वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने जो आगे कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान हो गई। आहान ने शगुन से सवाल पर उल्टा सवाल करते हुए कहा, तो व्हाट? क्या शगुन आहान को बेवकूफ समझ रही थी? आहान से बेहतर कौन जान सकता था कि शनाया और यश मेहरा की मीटिंग में क्या बातें हो रही थी। जब शनाया यश मेहरा के सामने बैठी हुई थी तो आहान खुद यश के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड था। उन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही थी वो आहान सब सुन रहा था। मगर शगुन और शौर्य क्या, खुद शनाया भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। शगुन ने आहान के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या तुम नहीं जानते कि यश मेहरा कौन है? वो हैंडसम है, वो अमीर है, और शनाया भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। अगर वो दोनों अकेले कमरे में हैं तो क्या पॉसिबल है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा? तुम्हें क्या लग रहा है कि वो दोनों साथ में बैठकर फिल्में डिस्कस कर रहे होंगे? आहान को ये सब सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल सा लग रहा था। यश मेहरा, वो हैंडसम और अमीर आदमी उसके लिए काम करता था और शगुन उसे यश मेहरा का नाम लेकर इनसिक्योर करने की कोशिश कर रही थी। आहान ने भी थोड़ा मजा लेने का सोचा और शगुन के सवाल पर जवाब में बोला, हाँ शनाया। शनाया ने मुझे बताया कि वो दोनों असल में फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान के इस जवाब को सुनने के बाद आड़ में शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अब तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। पहले तो शनाया को थोड़ी फिक्र हो रही थी, मगर आहान उसे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन था। शगुन ने चिढ़कर आहान से कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? आहान ने इस बात पर केयरलेस लगते हुए कहा, नहीं तो मुझे तो शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस पॉइंट पर शगुन की बोलती ही बंद हो गई थी। मगर ऐसे ही मौके पर तो शौर्य अपनी कजन का साथ देता था। अब तक उसने शगुन और आहान की सारी बातें बड़ी ही खामोशी से सुनी, लेकिन अब वो भी बीच में बोल पड़ा। प्रॉब्लम होगी भी तो तुम क्या कर सकते हो आहान? तुम एक निकम्मे घर जमाई हो जो शनाया का हस्बैंड कम उसका पालतू ज्यादा है। शनाया ने तुम्हें एक परफेक्ट पैकेज समझा है। तुम उसके ड्राइवर हो, शेफ हो, घर का काम करने वाले नौकर हो, और इन सब कामों से तुम्हें फुर्सत मिलती है तो पार्ट टाइम पति हो। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था कि मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया की फैमिली मेंबर्स को बात करते हुए चुपचाप सुन ही लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहान उन्हें क्यों झेलता? इसलिए आहान ने शौर्य की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, शौर्य, मैंने सुना कि कल तुम्हें बहुत मार पड़ी। क्या हुआ, अभी तुम ठीक हो? आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्मों पर नमक सा काम कर रहा था। कल की जिल्लत शौर्य जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता था। उसने आहान से इरिटेट होते हुए कहा, मार पड़ी? इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो, वो बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से सवाल कहा, मैं शनाया का ध्यान रखूंगा, मगर तुम भी अपना ध्यान रखो। मैंने सुना है कि बहुत जोर से मारा था। क्या वो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे? आहान के इस सवाल से शौर्य की तो बोलती ही बंद हो गई थी। कुछ देर की कश्मकश के बाद शौर्य ने कहा, शनाया का अफेयर है, क्या इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा। क्या ये वही आहान था
जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। और आज शौर्य को इतना लाचार कर चुका था कि शौर्य की तो बोलती ही बंद हो गई थी। शनाया इतनी हैरान कभी नहीं हुई थी। शौर्य के बार बार एक ही राग अलापने की वजह से अब आहान बोर हो गया था और उससे बोला, शौर्य, मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है और तुम्हें पूरे शहर के सामने बेइज्जती के साथ मार पड़ी। इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है? एक मिनट, कहीं कल तुम्हारी जो पिटाई हुई उसमें तुम्हारे सर पर तो चोट नहीं लगी है? अब शौर्य की तो पूरी तरह से सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, चुप करो आहान। शनाया ने मन ही मन में कहा कि आहान ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज मुझे कभी क्यों नहीं दिखाया। अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसमें एम्बैरेसमेंट फील भी नहीं हो रहा है। ये सोचते हुए शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई थी। अब जबकि शौर्य आहान की बातों से नहीं जीत पा रहा था तो उसने शनाया को टारगेट करने का प्लान कर लिया। स्माइल कर रही शनाया को देखकर शौर्य ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टरलेस होकर भी इसके नखरे तो देखो। हमारे खानदान को शर्म आती है तुम पर शनाया। अब बात बिगड़ने लगी थी। शनाया ने अब तक सबका मजाक बना लिया था मगर अब वो गुस्सा होने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने सीरियस अंदाज में कहा, शनाया के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आगे मेरी वाइफ के खिलाफ एक शब्द भी मत निकालना। वैसे तो आहान के इस अंदाज को देखकर शौर्य घबराने लगा था मगर उसके पापा ने उसे एक बात सिखाई थी, डर लगे भी तो ये मत दिखाना कि तुम डरे हुए हो। और इसी सीख से इंस्पायर होकर शौर्य ने आहान से अकड़ में कहा, मैं उसका भाई हूँ, उसे डांट लगाऊं या मारूं मुझे हक है। तुम होते कौन हो? गिल खानदान के किसी से भी उलझने के लायक नहीं हो तुम। अगले ही पल आहान ने शौर्य के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और शौर्य की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें छूने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन सॉरी, तुम किस लायक हो ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। इस पॉइंट पर ना शनाया ने आहान से कुछ कहा और ना ही शगुन के मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। उन तीनों ने भी आहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक ही बात साफ थी, कोई उससे कुछ भी कह ले लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कोई कुछ कहेगा तो आहान उसे कभी नहीं माफ करने वाला था। शौर्य को इस थप्पड़ से बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। उसने डरते डरते आहान से हमेशा वाली अकड़ से कहा, क्या क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? गिल खानदान का वारिस हूँ मैं। अगर दादाजी को ये पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तुम सच में इस गलत फहमी में हो कि आनंद गिल से मैं डरता हूँ? आहान गिल के इस सवाल से शौर्य और शगुन के साथ साथ शनाया भी आहान को अजीब तरह से घूरने लगी। गिल कंस्ट्रक्शन की कंपनी के सामने खड़े रहकर ही आहान ऐसा कैसे कह सकता है? क्या वो सच में गिल खानदान की कोई इज्जत नहीं करता? वहां पर गिल खानदान के सारे लोग मौजूद थे और अगर कोई आनंद गिल का नाम लेकर बिना किसी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है तो उन सबका तो गुस्सा होना जायज ही था। बेशरम, बदतमीज, क्या है ये? मौत को बुलावा दे रहा है। मुझे तो लगता है इसे और शनाया को हमें इस खानदान से ही बेदखल कर देना चाहिए। एक एक करके सभी आहान के ऐसे बर्ताव पर रिएक्ट कर रहे थे। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते थे। अब तो शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई थी। क्या इम्पल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं इन सब का क्या अंजाम होगा। शनाया ने मन ही मन में ऐसा कहा। आहान ने उन सब की तरफ बेफिक्र होकर देखा। वैसे तो ये सब आहान से भी डर रहे थे लेकिन उसे इतने गुस्से से घूर रहे थे कि मानो आंखें ही आहान की जान ले लेंगी। जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे, उन सब लोगों को नजरअंदाज करने के बाद आहान ने बड़े ही जेंटल नजरों से अपनी खूबसूरत बीवी को देखा और हल्की सी स्माइल दी और कहा, क्या शनाया हम वापस चलें? शनाया परेशान थी और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया था तो वो तो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने आहान की बातों पर हामी भर दी। उन दोनों के जाने के बाद सभी से परेशान होकर उसने अपने चेहरे पर घबराहट भरा पसीना पोंछा। आपस में गॉसिप करते हुए वहां से वो लोग चले गए लेकिन शौर्य अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और अपने आप से ही बोला, ये 2 दिन बद से बदतर हो रहे हैं और इन सब के पीछे सिर्फ शनाया और उसका निकम्मा हस्बैंड है। आहान, तुम्हें तो तुम्हारी असल जगह दिखा कर रहूंगा। हर थप्पड़ का बदला लूंगा। मैं इन दोनों से ऐसा बदला लूंगा कि वो दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगेंगे। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी।
ये कोई वैसी नहीं थी, बदले की आग थी। शौर्य ने कुछ सोचा और इम्पल्स के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर आ गया। दूसरी तरफ आहान अपनी बाइक चलाते हुए आगे की तरफ देख रहा था। शनाया कब से उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बाइक जब सिग्नल पर जाकर रुकी, शनाया ने अपना मन पक्का किया और आहान से कहा, आहान। शनाया ने बस उसका नाम लिया था, मगर आहान समझ गया था कि उसकी बीवी उससे किसी बारे में बात करना चाह रही थी। आहान ने अपनी बाइक का रेयर व्यू मिरर कुछ इस तरह एडजस्ट किया कि वो शनाया को और शनाया उसे क्लियरली देख सके। आहान ने मिरर के थ्रू शनाया को देखा और बोला, क्या आपको मुझ पर यकीन है? डू यू बिलीव मी? ये सवाल सुनकर शनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ दिनों पहले स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के वक्त आहान ने उससे यही सवाल किया था। शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा और बोली, हाँ है। यह सुनते ही आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर शनाया भी मुस्कुराने लगी। आहान ने शनाया की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे दादाजी खुद तुम्हें ये स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट वापस करेंगे। आई प्रॉमिस। ये सुनकर शनाया सरप्राइज थी कि ऐसा होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात थी। आनंद गिल हमेशा से अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेते थे और उन फैसलों को बदलना उन्हें कमजोरी का निशान लगता था। शनाया अपने दादाजी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए आहान का ये वादा उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मगर फिर भी एक बार फिर से शनाया आहान पर यकीन करना चाहती थी। सिग्नल के ग्रीन होते ही आहान ने फिर से बाइक शुरू कर दी और दोनों घर की तरफ निकल गए। और दूसरी तरफ किसी बड़े से बार में शौर्य ने बार के किसी प्राइवेट रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से दरवाजा खोलकर कुछ लोगों ने उसे देखा और बोले, गिल साहब, आप आज कैसे आना हुआ? शौर्य ने बहुत ही नरमी से बोला कि मुझे विकी भाई से कुछ काम है, नया मिशन है, समझ लो। ये सुनते ही उन लोगों ने शौर्य को अंदर आने को कहा। अंदर जाकर बैठने के बाद किसी हट्टे कट्टे आदमी ने शौर्य के सामने बियर लाकर रख दी और बोला, भाई आ रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लो। शौर्य ने हामी भर दी। आज तो शराब पीते हुए उसे वो हर थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने पिछले 48 घंटों में खाया था। शौर्य ने गुस्से से बियर का एक ग्लास टेबल पर रखा और मन ही मन गुस्से में बोला, आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। क्या आहान खुद को और शनाया को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? जब शौर्य बियर पीते हुए